न बोले तुम न मैंने कुछ कहा। मैं आपकी नजर से अपनी खुशी तो नहीं देख सकता ना मां। मेरी नजर में मेरी खुशी मेघा है। मत भूल, जिसे तू मेघा मेघा कह रहा है ना, वो मिसेस व्यास है। जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों? मोनू, वो एक विधवा है। तो इंसान नहीं है तो समझता क्यों नहीं? समझने की जरूरत नहीं है मां। जो भी समझना था मैं समझ चुका हूं, और आपने मुझे इस काबिल तो बनाया है कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकूं। अगर आपको एक्सेप्ट करना है तो ठीक, और अगर नहीं करना तो आपकी मर्जी। समझ गई। आज उस लड़की के लिए तू अपनी मां से ऐसी बातें कर रहा है ना? तू अपनी जिंदगी जिस तरह जीना चाहता है ना, जी ले। मैं ही तेरी दुश्मन हूं। मैं ही पागल थी जो हर बार तेरे पापा से झगड़ा करके तुझे मिलने आती थी। बस बस। मां रुको तो। कोई बात नहीं भैया, वो आप ही ने तो कहा था ना कि मां नहीं डांटेगी तो और कौन डांटेगा। मैंने पूछा तुझसे क्या करूं क्या नहीं? हाँ? तो जिसे देखो एडवाइस देने आ जाता। प्रॉब्लम क्या तुम सबकी? थक गया हूं मैं। नहीं चाहिए मुझे किसी की एडवाइस। मुंह क्या बना रहा है बे? बुरा लगा तुझे? बुरा लगा तुझे? तो जा, निकल जा तू यहां से। झपटा करके आप मेरे ले। कोई नहीं चाहिए मुझे। वो सुबह दूध याद से ले लेना अंदर, और गैस खत्म होने वाली है, मंगा देना। बचपन से पूरा चांद डराता आया है मुझे। जब भी आया है कुछ ना कुछ लेकर गया है। उस रात भी था ही, जिसकी अगली सुबह अमर ये चांद तुझे डराने नहीं आता मेघा, बल्कि ये याद दिलाने के लिए आता है कि अमावस कितनी ही लंबी, कितनी ही काली क्यों ना हो, जिंदगी एक बार फिर से इस पूरे चांद की तरह रोशन होगी। गलती तो मुझसे हुई है ऋषि, ये जानने के बावजूद कि माँ पापा जी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेघा, तूने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे भैया का विश्वास टूटे, बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि मोहन जिसने हमारी इतनी मदद की,
अगर तू किसी वजह से उसकी मदद करने से पीछे हटती ना तो स्वार्थी बन जाती। हाँ, फर्क इतना है कि भैया भाभी सिर्फ वो देख रहे हैं जो उन्हें बताया गया, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है जो सच है। पापा जी ने मुझसे एक शब्द तक नहीं कहा। अगर डांट लेते तो सुकून मिल जाता। तू भैया को अभी तक नहीं समझ पाई? इस वक्त तो उनके विचारों का मंथन चल रहा होगा। जब तक वो इस मुद्दे को हर तरफ से टटोल कर देख नहीं लेते ना, वो चुप ही रहेंगे। मम्मी, मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप चलो ना। अच्छा चल, मैं आती हूँ। बस ऐसी उम्मीद तो ले रहा हूं कि कल को अगर मैं आपके आमने सामने नहीं हुआ तो ये साड़ी देखकर आपको शायद मेरी याद आ जाए, एक दोस्त के नाते। सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूं। तुम मजाक कर रहे थे? आपको क्या लगता है मैं सच कह रहा था? ये मोहन भी कितना अनप्रेडिक्टेबल है। ऐसे सीरियस मौके पर मजाक सिर्फ यही कर सकता है। वाह मोहन भटनागर, मजाक मजाक में जो सीरियस था वो भी मजाक बन के रह गया। खुद ही अपने दिल की सच्चाई पे हंसना पड़ा तुझे। मैं भी ना उसकी बातों में आ गई। और कैसे ना आती? उसने आज से पहले मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। जिस तरह से वो मुझे देख रहा था, उसकी आवाज में जो सच्चाई सुनाई पड़ रही थी। सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूं। और उसने आज पहली बार मुझे मेघा कहा। अगर सब ये मजाक था तो तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरे दिल में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने खुद ही ने तो कहा कि वो एक्टिंग कर रहा था। ये एक्टिंग मोहन के बस की बात नहीं है मेघा। बहुत खराब एक्टर है वो। अगर वो ये सब इतनी कन्विंसिंगली कर रहा था तो वो सिर्फ इसलिए कि वो तो एक्टिंग कर ही नहीं रहा था। तुम्हारे साथ बीते हर पल को वो सच मानकर जी रहा था मेघा। पता ही नहीं चला कि कब आपके ख्यालों में जीने की आदत सी पड़ गई। उसकी दिल की सच्चाई उसकी बातों में, उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। चाहे कितना ही बुरा दिन बीता, लेकिन आपको एक बार मुस्कुराता हुआ देख लो तो सब भूल जाता। मोहन तुमसे प्यार करता है मेघा। मैं आपसे प्यार करता। सच तो ये कि मैं प्यार तुमसे करता हूं। प्यार इन्हें मुझसे नहीं, मुझे इनसे हुआ। अगर वो सच में मुझसे
के इंसान है वो। और अगर तुम्हारी बात में किसी पर एतबार कर पाई तो वो सिर्फ उस पे। एक अच्छे दोस्त के नाते मुझे नहीं पता कि जो कुछ भी उसने कहा उसमें क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन मैं नहीं चाहती कोई भी ऐसी बात मेरे इस विश्वास को तोड़ दे। गुरु, गुरु, चाय दे यार। चल निकल यहाँ से, कोई नहीं चाहिए मुझे। अरे यार, जब सीरियसली लेना चाहिए तब तो लेता नहीं। कल रात शायद मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, पता नहीं कहां गया होगा। असली अबे आगे तू। सुनना, कल रात मैंने जो भी कहा ना, नहीं कहना चाहिए था। कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन तुमने कहा उसका भी कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि तुमसे ज्यादा ये घर मेरा है, तुमसे ज्यादा टाइम मैं यहाँ पे बिताता हूँ, इसीलिए तुम मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। ये देखो, एक रात में क्या हालत बना दी है घर की। और वैसे भी तुम कहाँ रह पाते हो मेरे बिना। आज मेरे माँ बाबूजी की कहानी सुनेगा? सोलह साल का था मैं, घर में एक बड़ी भयंकर पूजा रखी गई थी, बहुत सारे लोग आए थे। जब मैं पूजा में पहुंचा तो मिस्टर भटनागर ने मुझे जीन्स और टी शर्ट में देखा, चिल्ला पड़े। तो मैंने भी कह दिया कि भगवान अगर कपड़े देखने लग गए तो भगवान और इंसानों में फर्क क्या रह जाएगा। बस मेरा ये बोलना था, मिस्टर भटनागर मां पे बरस पड़े। ये सिखाया तुमने अपने बेटे को, ये संस्कार दिए, बिगाड़ के रख दिए। भगवान करे कि तुम जैसी गैर जिम्मेदार मां किसी बच्चे को ना दो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने भी उल्टा सुना दिया कि इसमें मां की कोई गलती नहीं। मां के दिया था एक, यहां 5 उंगलियां छप गई। मैंने भी घर छोड़ दी, अपने दोस्त के यहां चला गया। 3 दिन बाद आए मिस्टर भटनागर। उनके चेहरे पे ना मेरे लिए फिक्र साफ नजर आ रही थी। लग रहा था कि 3 रातों से सोए ना, आंखें लाल। अब इस कहानी का भी कोई मतलब होगा, है ना? मतलब उन्होंने मुझे सॉरी नहीं कहा, लेकिन मुझे पता चल रहा था कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तुम्हारे चेहरे पे ना तो मेरे लिए कुछ फिक्र है और ना ही तुम्हारी आंखें लाल हुई है। फिर भी मुझे पता था तुम मुझे मिस करोगे, तो वापस आ गया। और वैसे भी ये सॉरी वॉरी ना तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ, अब चलो, पैर ऊपर उठाओ, मुझे झाड़ू करना है। एक बात बोलूं, तू महीने में 1-2 दिन ऐसे गायब हो जाया कर, तो तेरी कीमत तो पता चले। चाय पियो।
कुछ कहा। भैया रुकिए, मैं आपका टिफिन ले आती हूँ। नहीं, मैं बाहर खा लूंगा। भैया बस 10 मिनट लगेंगे, मैं बना देती हूँ। नहीं, मुझे देर हो रही है। देख चंचू, ये मेरे घर की बात है, हैं? तो मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तुझसे, समझी? हाँ, बस इतना जरूर समझ ले कि जैसा तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बाद में बात करती हूँ। बस यही करना बाकी रह गया है। घर की इज्जत बचाने के लिए सुबह सुबह झूठ बोलकर दूसरों का पाप अपने सिर मढ़ो। पापा जी की चाय। आप यहाँ क्यों आई हैं? आवाज नीचे। वैसे भी मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। आपकी देवरानी कहाँ है? बुलाइए उसे।